नमस्कार। आज हम फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत एड्स और हेपेटाइटिस बी नामक चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8th चैप्टर है, इसको पढ़ा रहे हैं। इसका टॉपिक है एड्स और हेपेटाइटिस। वो हेपेटाइटिस में हम ए और बी के बारे में अधिकतर चर्चा करेंगे। अब हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस ए बी, इनके बारे में हम बहुत पहले से जानते चले हैं। प्राचीन समय में यह एक लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और ये बीमारी इतना भयंकर रूप ले लेती थी कि जिससे कि रोगी की मृत्यु हो जाया करती थी। हम इसके बारे में सामान्य तौर से जाने तो हम इस बीमारी को पीलिया के नाम से भी जानते हैं। पीलिया में जब लक्षण देखे जाएं तो आंखें की जो पुतली होती हैं, पुतलियों के पास जो व्हाइट वाला भाग है वो सब पीला होने लगता है। त्वचा लाल की जगह पीली होने लगती है, अर्थात हाथ हमारे लाल जो है इस समय वो सब कैसे जाते हैं, पीले हो जाते हैं, बिल्कुल हल्दी के माफिक। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस बीमारी में लिवर कार्य करना बंद कर देता है, और लिवर जब कार्य करना बंद कर देगा तो भोजन का पाचन अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। रोगी का जी मचलाता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती इस रोगी को, और शरीर में ब्लड का बनना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में रोगी के साथ बड़ी सावधानी बरतनी होती है। तो इसको हम जॉइंटिस या पीलिया के साधारण नाम से भी जानते हैं। इस रोग को हम पीलिया कहते हैं, या साधारण नाम इसका हेपेटाइटिस का पीलिया है। यह सामान्य तरीके से ए और बी प्रकार का होता है, लेकिन ए और बी प्रकार के साथ साथ आई और सी प्रकार का भी माना गया है, आई और सी के बारे में। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल ए टाइप्स और बी टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ए भी काफी प्रचलित है, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये काफी प्रचलित हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह रोग पानी से पैदा होने वाला रोग है। ये पानी के संक्रमित होने से पैदा होता है, और इसमें पानी को बड़ा सावधानी पूर्वक नहीं, यानी दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को दें तो उबाल करके और ठंडा करके फिर दें। छान लें, पहले गर्म कर लें, यानी उबाल लें, फिर उसको छान लें, छानने का ठंडा करने के बाद तब दें इसको, जिसकी अशुद्धियां उसमें बैठ सके। यह आरओ का पानी पिए। यह काफी लंबे समय तक चलने वाला रोग है। यह 2 माह, मैक्सिमम 2 माह, 10 दिन भी है, कहीं कहीं पर इसका 20 दिन, 1 माह, 1.5 माह या 40 दिन तक के बारे में भी बताया गया है कि ये रोग 40 दिन तक रह सकता है, 10 दिन से 40 दिन तक। अब ये संक्रामक रोग है। इसके मार्केट में इस समय टीके उपलब्ध होते हैं, और ये जो रोग होता है किसी भी उम्र में हो सकता है। बालकों को हो सकता है, वृद्धों को हो सकता है, प्रौढ़ अवस्था वाले बच्चों को हो सकता है, स्त्रियों को हो सकता है, पुरुषों को हो सकता है, सभी प्रकार की अवस्था वाले व्यक्तियों को हो सकता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए ज्यादा खतरनाक रोग नहीं है। ये संक्रामक बीमारी है, लेकिन हेपेटाइटिस ए ज्यादा घातक नहीं है। इसमें रोगी स्वस्थ होने के चांस अधिक होते हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। ए हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जिसे हम उद्भव काल देखें तो 30 दिन से उद्भव काल 10 दिन, 1 माह यानी 30 दिन,
या 40 दिन तक का हो सकता है। यानी ये रोग होगा तो ये उद्भव काल के समय 10 दिन हो सकता है, 1 माह हो सकता है, 40 दिन तक का हो सकता है। यह बच्चे, जवान, बूढ़े सभी अवस्था में हो सकता है। यानी बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, जवानों को भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। यह जीवाणु रोगी के मल के द्वारा फैलता है। संक्रमण कैसे होता है? रोगी के मल के द्वारा, मल यानी पॉटी के द्वारा फैलता है। यानी संक्रामक है, संक्रमण से होता है। तो ये एक रोगी से दूसरे रोगी में चला जाता है। यदि किसी रोगी जिसको पीलिया है या हेपेटाइटिस ए है, ये जो खुले में शौच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर दुर्गंधमान व्यक्ति और से गुजरने वाले व्यक्ति को भी उससे हो सकता है। या मक्खियों के द्वारा भी, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, जानते हो आप, हर किसी वस्तु को बैठ जाती हैं तो वहां से खाने की वस्तु बनती है और ये हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर में शौचालय बनवाए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बीमारियों से बचते रहें। दूसरा, हम किसी भी समय घर के शौचालय का प्रयोग कर सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल रख सकते हैं। लक्षण क्या है, लक्षण के बारे में बात करेंगे। पहला है भूख का न लगना, भूख का न लगना या भोजन के प्रति अरुचि। यानी भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। पेट में दर्द रहता है। दूसरा पॉइंट है पेट में दर्द या भारीपन, भारापन भी कह सकते हैं, रहता है। यानी रोगी का पेट में दर्द होता है और रोगी का पेट भारी रहता है, यानी उसको भरा भरा सा रहता है। कब्ज और उल्टी का होना, कब्ज होना, उल्टी का होना, ये क्या है, इसके लक्षण हैं। बुखार आना, क्या क्या है, ज्वर, ज्वर या बुखार का आना। और सामान्यतः 2 से 3 दिन तक बुखार रहता है और फिर ये बुखार ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है। 5वीं बात करें तो रोगी को त्वचा की आंखों का रंग पीला हो जाता है। त्वचा, आंख, मूत्र पीला हो जाता है। हमने सबसे पहले बताया कि इस कंडीशन में त्वचा पीली हो जाती है, यानी ब्लड का बनना बंद हो जाता है। आंखों में जो व्हाइट की जगह पर पीलापन आ जाता है। मूत्र, ये इसका रंग भी पीला हो जाता है। यकृत में सूजन आ जाती है या यकृत बढ़ जाता है।
लिवर, यकृत में सूजन आ जाती है, सूजन या आकार बढ़ जाता है। यानी यकृत में लिवर में सूजन आ जाती है या उसका आकार बढ़ जाता है, कमजोरी अधिक हो जाती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, भूख का आने लगना, पेट का भारी रहना, यकृत का बढ़ जाना, पेट में दर्द रहना, कब्ज या उल्टी की शिकायत करना, बुखार आना और सामान्यतः 2 से 3 दिन तक बुखार आने के बाद ठीक हो जाता है। ये हेपेटाइटिस ए के लक्षण है। अब इसके हम बचाव के उपचार के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या उपचार करें, उपचार के बारे में देखें। उपचार, पहली बात क्या है कि ये संक्रामक रोग है, इसलिए रोगी को दूर रखें, रोगी को अलग कमरे में रखें, कमरे में रखें। और जितनी भी संक्रामक बीमारी हैं उन सभी में रोगी को एकांत में रखा जाता है, उनके बिस्तरों को साफ सुथरा रखा जाता है, इनको सामान्य बालकों से, व्यक्तियों से टच पर रहने से रोका जाता है। पानी दें तो उबाल करके दें, मैंने पहले ही बताया, पानी उबाल करके दें। यानी उबाल करके पानी दें, पानी में ग्लूकोज डालकर अधिक मात्रा में पिलाएं। यानी पानी उबाल करके दें या उसमें C6H12O6 यानी ग्लूकोज पिलाएं। यानी उसमें ग्लूकोज यानी 6H12O6 मिला करके उसको दें। गन्ने का रस, मौसमी जूस, गन्ने का रस, मौसमी जूस ये पिलाएं रोगी को। गन्ने का रस दें, मौसमी जूस दें, इसको पिलाएं। खान पूर्ण विश्राम करने दें, विश्राम करने दें। 5वां है मूली खिलाएं। यानी रोगी को मूली खिलाएं। मूली खिलाने के लिए उसको प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो मूली खाए, मूली खिलाएं। पूर्णतः अब विश्राम करने दें, ठीक है। चिकनाई युक्त भोजन न दें, चिकनाई युक्त भोजन न दें। यानी भोजन दें तो नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, पहली बात कहूं। और भोजन उबला हुआ होना चाहिए या भुना हुआ होना चाहिए। चिकनाई युक्त बिल्कुल नहीं, तला हुआ भोजन, फ्राई किया हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इसके उपचार के लिए बात है। बचाव क्या करें, बचाव की बात करता हूं। बचाव के लिए सबसे पहली बात है कि उबाल करके पानी दें। यानी पानी कैसा दें, छान कर, उबाल कर और ढका हुआ पानी। वैसे ढका हुआ पानी सामान्यतः पीना चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर को सूचना दें, डॉक्टर को सूचित करें। यानी डॉक्टर की सलाह का पालन करें।
और चिकनाई युक्त भोजन का प्रयोग न करें, इसके बारे में बात कही। भोजन कैसा होना चाहिए? प्रारंभ में जब रोगी को भोजन के प्रति अरुचि हो जाए तब तरल भोजन देना चाहिए। भोजन कैसे देना चाहिए? तरल भोजन। भोजन यानी कैसा? पानी युक्त भोजन देना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, यानी सूखा हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। गन्ने का रस, मौसमी रस, वे भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बोज की मात्रा ज्यादा हो, यानी कार्बोज युक्त भोजन, कार्बोज युक्त भोजन दें, यानी जिसमें कार्बोज की मात्रा अत्यधिक हो, ऐसे भोजन को दें। ठीक है ना? और चिकनाई रहे दूध दही का प्रयोग करें। दूध दें, दही का प्रयोग कराएं। ये है बचाव में पानी उबाल करके दें। डॉक्टर को सूचित करें कि इस व्यक्ति को ये पीलिया या हेपेटाइटिस ए रोग हो गया है। तरल भोजन दें, कार्बोयुक्त भोजन दें और दूध दही का प्रयोग कराएं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। और हेपेटाइटिस बी का भी लक्षण एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें नमक युक्त भोजन दिया जाता है। नमक युक्त भोजन दिया जाता है। दूसरा क्या है? ये एक ही अपेक्षा काफी पावरफुल होता है। इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। ए में अक्सर नहीं होगी, लेकिन इसमें हो जाती है। इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या है इसका? सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है? इसमें ये खतरनाक रोग है, बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक रोग है, यानी रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसे लिवर सिरोसिस के नाम से भी जानते हैं। लिवर सिरोसिस, के नाम से भी जानते हैं। यह लिवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें भी यकृत काम करना बंद कर देता है और शरीर में पानी भर जाता है। लक्षण क्या है? यानी शरीर में सूजन आ जाती है तो पानी भर जाता है। शरीर में पानी भर जाता है, ये इसके बात है। इसका उद्भव काल के बारे में बात करें तो यह 2 माह तक चलता है, यानी इसका उद्भव काल 2 माह तक हो सकता है, यानी 60 दिन 40 दिन उसका बताया था हमने, 10 से 40 दिन तक का हो सकता है। ये मैक्सिमम 2 माह तक का हो सकता है, अधिक से अधिक 2 माह तक हो सकता है, चल सकता है ये रोग। और जब बिगड़ गया, हमने इसका लाइलाज कर दिया या हमने बचाव नहीं किया तो रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें भी सेम वही लक्षण है। लक्षण क्या है? जी मचलाता है, यानी उल्टी जैसे लक्षण हो जाते हैं। तीव्र ज्वर आता है, यकृत में सूजन आ जाती है, यकृत का साइज बढ़ जाता है, धीरे धीरे यकृत खराब हो जाता है और कार्य करना बंद कर देता है। उपचार में बात करें तो पूर्ण विश्राम करें, जैसे कि हेपेटाइटिस बी में, ए में बताया था हमने। उपचार भी सेम है, एक ही तरह ही है, एक ही तरह ही है।
यानी पूर्ण रूप से रोगी को विश्राम करने दें, चिकना युक्त भोजन बिल्कुल भी ना दें, उबला कार्बोयुक्त भोजन दें, उसमें भी उबला हुआ कार्बोयुक्त भोजन था, विटामिन हेपेटाइटिस ए में, बी में भी यही है। नमक का प्रयोग कम करें, इसमें नमक का प्रयोग कम करना होता है। डॉक्टर के निर्देश अनुसार रोगी की देखभाल करें। बचाव क्या है? स्वस्थ स्थिति में अन्य संक्रमित रोगों की तरह इसका बचाव हेतु रोग निरोधक टीके लगाने हैं। इसके लिए टीके आ गए हैं, वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, टीके लगाए जाते हैं और टीके को अक्सर करके यहाँ लगाए जाते हैं इस जगह, और उन टीकों का प्रयोग किया है। लेकिन ये गवर्नमेंट के अनुसार जो लगाए जाते टीके वो निःशुल्क लगाए जाते हैं, लेकिन ये टीके सामान्यतः मार्केट में जो मिलते हैं प्राइवेट तौर पर लगवाए बहुत महंगे होते हैं, 1200 तक की कीमत के होते हैं। भोजन क्या है? उबला हुआ पानी पिए, हल्का सुपाच्य चिकनाई रहित बिना मसाले का भोजन प्रयोग में लाएं। बिना मसाले का यानी बिना मसाले का उबला हुआ भोजन जिसमें नमक कम हो, चिकनाई न हो, तेज मसाले न हो या मसाले रहित हो, तला हुआ भोजन न दें। मूली इसमें भी खिलाएं। विश्राम करने की आवश्यकता इसमें भी है। तो ये मैंने आज आपको टाइप्स बताए, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए सामान्य रोग है, हेपेटाइटिस बी इसको सिरोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। लिवर कार्य करना बिल्कुल बंद करता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये एक ही अपेक्षा बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में मैंने बताया, इसको आप नोट करेंगे। कल मैं आपको एड्स के बारे में अध्ययन कराऊंगा। एड्स क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, आप उसको नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।